हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंडिया क्रम एंड यू ऑल आर वाचिंग द ग्रेव डिगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ ये कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं, ये बहुत ही घटिया एक टॉपिक है एंड इट्स अ शेमलेस टॉपिक। क्योंकि आपको पता होगा कि मॉनसून सीजन के लिए जब हमारे संसद ओपन हुआ 14 सितंबर, तब हमारा जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने सरकार से दरखास्त किया था ताकि जो माइग्रेंट लेबर घर आने के टाइम पे ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड के दौरान जब वो लोग घर आ रहे थे तब जो लोग मर गए उसमें रास्ते में डेथ हो गया जिनका, उन लोगों को थोड़ा कंपनसेशन दिया जाए। बट हमारी सरकार ने कहा कि अरे ऐसे तो कोई डेटा है ही नहीं हमारे पास, ऐसा कोई डेटा है ही नहीं तो फिर हम कंपनसेशन की बात क्यों कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये कितना घटिया, व्हाट अ शेम इट इज़। इसीलिए मैंने बोला कि ये घटिया टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एंड पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे कितना लोगों का डेथ हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूज़पेपर जब पैकेट बन जाता है बेसिकली उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो ऐसा ही हुआ, न्यूज़पेपर जो पैकेट बन गया उसमें कुछ नाम था, युवराज, देवेंद्र एंड मुस्ताक जैसे कुछ माइग्रेंट लेबर के नाम, जो शाम तक घर पहुंच नहीं पाए थे। जो माइग्रेंट लेबर्स थे जो शहर में रहते थे, दूसरा शहर में रहते थे, जब लॉकडाउन हो गया तो घर आने के लिए वो लोग निकल गए थे वहाँ से। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने बीवी, अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि वो लोग दोस्तों रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। ये बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। आपको भी पता है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन कितने सारे हमारे माइग्रेंट लेबर्स रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, खबर जितना पुराना होता है धीरे धीरे हमारे दिमाग से भी निकल जाता है, बट सरकार के डेटा से भी निकल जाता है। ऐसा पहली बार हुआ। आपने भी सुना होगा कि सरकार बोल रहा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड कितने माइग्रेंट वर्कर्स का डेथ हो गया। ऐसा डेटा हमारे पास है ही नहीं। जहां हमारे लेबर को लॉकडाउन पीरियड में आपको घर पहुंचाना था, जहां हमारे लेबर को आपको बाय ट्रेन, बाय बस आपको घर पहुंचानी थी, वहाँ आप उनका कितना डेथ हो गया, कितने माइग्रेंट वर्कर्स का डेथ हो गया, ये भी आपके पास डेटा नहीं है। व्हाट अ शेम। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग सरकार चला रहे हैं। अरे हिसाब नहीं है तो आप मुझसे पूछ लेते, मैं हिसाब दे देता आपको। कम से कम जो माइग्रेंट वर्कर्स जिनका डेथ हो गया उनके फैमिली को कुछ कंपनसेशन तो मिल जाते। बट आप तो हमसे पूछा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, फिर देश की जनता को ही बता देते हैं कितना लोगों की डेथ हुआ। दोस्तों, मार्च 19 से 2 मई तक का मैं आपका डेटा देता हूं, तो ये सुन के आप समझ जाएंगे कि कितने माइग्रेंट वर्कर का डेथ हुआ है। दोस्तों, इस दौरान सिर्फ रोड एक्सीडेंट में 1461 लोगों का डेथ हो गया, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रोफेशनली माइग्रेंट वर्कर्स थे उनका जो संख्या था वो 198। आप सोच सकते हैं, सिर्फ रोड एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं मैं। जो घर आते वक्त साइकिल से, बाइक से, पैदल जो आज जब आ रहे थे तब रोड एक्सीडेंट में 198 माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो जाता है। और हमारे लेबर मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा है ही नहीं। इससे ज्यादा शर्म, इससे ज्यादा शेम की बात और कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। और अगर किस शहर के लोग ज्यादा मरा है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो ये भी बता देते हैं। पहले आते हैं हमारे ये योगी सरकार जो है यूपी में, जो हमेशा
छाती ठोकते रहते हैं कि हम सबसे आगे हैं, जो हमेशा नाम चेंज करते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली भी नाम चेंज किया, आपको पता होगा। आपको पता है कि यूपी में कितना लोगों का डेथ हुआ है? सबसे ज़्यादा यूपी में ही हुआ है, 245, जिसमें माइग्रेंट वर्कर है 94। उसके बाद आता है तेलंगाना, 56 लोगों की मौत हुआ है, जिसमें माइग्रेंट वर्कर है 11। उसके बाद आता है बिहार, जिसमें 43 लोगों की डेथ हुआ है, माइग्रेंट वर्कर है उसमें 16। फिर आता है महाराष्ट्र, जिसमें 36 माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हुआ है, उसमें से माइग्रेंट वर्कर जो है वो 9 है। ये सब ऐसे में मन की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, द हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने डेटा कलेक्ट किया, इसके बाद आपको बता रहा हूँ। और एक चीज आपको बता देता हूँ, आपको पता है कि लॉकडाउन पीरियड में ड्रिंक जो लोग करते थे, जो एडिक्टेड थे, जो नशा करते थे, जो शराब पीते थे, उनका सिर्फ 60 लोगों की मौत हुआ है। क्यों मौत हुआ है? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे, और बहुत ज़्यादा एडिक्ट होने के मतलब आप अगर नहीं मिलता है तो आप तो मर ही जाएंगे। ये आपको भी पता होगा कि मेडिकल साइंस यही कहते हैं, जो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं अगर सडनली स्टॉप कर दे वो ड्रिंक करना, वो मर जाएंगे। तो इसी कारण 60 लोगों की मौत हो गया है, आप बताइए। और 54 लोग जिनको कोरोना नहीं हुआ था, कुछ और कारण से वो लोग हॉस्पिटल गए थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीटमेंट 54 लोगों की मौत हो जाता है। और हमारे लेबर मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 300 लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आपको पता है सुसाइड अटेम्प्ट क्या होता है? सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। अब तो आपका जो न्यूज़ चैनल है, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है, वो तो 1 महीना हो गया वही दिखा रहा है। ठीक है, हमारे देश के एक टैलेंट का डेथ हो गया, वो तो हम सब बहुत दुखी हैं, हम सैड हैं, और हम मांग करते हैं कि इसका सही से जांच हो भी रहा है। आप उनको लेके 1 महीना बिता देते हैं, और हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स जो जिनका इतना डेथ हो जाता है तो आप वो नहीं दिखाते। तो 300 जो है, 300 माइग्रेंट वर्कर्स सुसाइड अटेम्प्ट करके अपना जान दे देते हैं। क्यों? पैसा नहीं है, घर पे बैठे बैठे टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन में आ गए थे वो लोग कि कैसे घर चलेगा, और आप बोलो कि आपके पास कोई डेटा है ही नहीं। कमाल करते हो सर आप। ये डेटा जो दिया दोस्तों मैंने, ये मैं कोई मनगढ़ंत बात आपके सामने कहा नहीं। ये बात जो मैंने आपके सामने कहा, ये ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वो लोग मिलके एक रिसर्च किया था। रिसर्च करने के बाद ये सब डेटा वो लोग कलेक्ट किया। कैसे रिसर्च किया था? हाँ, जो रीजनल लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर है, तकरीबन 4000 न्यूज़पेपर, जो रीजनल न्यूज़पेपर है, वो सबसे डेटा निकाल के ये लोग ये तैयार किया कि कितने लोगों का डेथ हुआ है। बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, जितने भी लैंग्वेज में मतलब न्यूज़पेपर आते हैं, वो सबसे डेटा कलेक्ट करके इन लोगों ने ये डेटा दिया। और मैं हिंदुस्तान टाइम्स से ये डेटा कलेक्ट किया हूँ, तो आप अगर चाहें तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप सोचिए क्या कर रहे हैं हमारी सरकार, कितने लोगों का डेथ हो गया ये तक नहीं बता पा रहे। तो इससे ज्यादा शर्म, इससे ज्यादा शेम की बात और कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।